नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कांडपाल और आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है उत्तराखंड मांगे भू कानून। इस वीडियो के जरिए हमारी इतनी ही कोशिश है कि आपको थोड़ा सा समझा पाए कि ये डिमांड क्यों उठ रही है। लेकिन उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना क्यों हुई। इसलिए हुई क्योंकि जिस राज्य के साथ हम पहले थे उस राज्य के साथ ना हमारा रहन सहन मिलता था, ना हमारी भाषा मिलती थी, ना हमारा कल्चर मिलता था। और इसी वजह से सोचा गया कि इस पर्वतीय जो आंचलिक राज्य है इसकी अपनी अलग पहचान हो, उस पहचान के साथ ही इस राज्य का विकास हो, डेवलपमेंट हो। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, वो शहीद भी हुए। तो आज भू कानून की जो मांग है उसका बेस भी लगभग वही चीजें हैं जो उत्तराखंड राज्य बनाने की थी। मैं उत्तराखंड के बारे में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि बाकी राज्यों का क्या स्टेटस है। तो 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है कि मेघालय के वन संपदा पर, उनकी जमीन पर सबसे पहला हक मेघालय के लोगों का है। मिजोरम में ये मिजो लोगों के लिए है, नागालैंड में ये नागा के लिए है, झारखंड में भी लैंड को लेकर एक लॉ है। हिमाचल की तरफ आए तो हिमाचल क्योंकि संरचना के तौर पर उत्तराखंड से बहुत ज्यादा मिलता है तो वहां पर भी भू कानून है। और जो उत्तराखंड में भू कानून की बात उठ रही है, मांग उठ रही है, वो काफी हद तक हिमाचल जैसा कानून चाह रहे हैं। तो हिमाचल में क्या कानून है? पहले तो हिमाचल में कानून था कि बाहरी व्यक्ति जमीन ले ही नहीं सकता, पर अब यह है कि अगर वो 30 साल से तकरीबन 30 साल से अगर वो रहता है हिमाचल में तो वो जमीन खरीद सकता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर उस पर नॉन एग्रीकल्चर कुछ काम होना है तो उसके लिए पूरा सरकारी तंत्र है, ताकि ये बात हर डिपार्टमेंट से होकर गुजरे कि आप अपनी खेती की उपजाऊ जमीन को किसी नॉन एग्रीकल्चर काम के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी ऑपोजिट उत्तराखंड में क्या नियम है? उत्तराखंड में कोई नियम नहीं है। उत्तराखंड में जो पहला शुरुआती नियम याद आता है वो शायद पूजा एक्ट था। पूजा एक्ट में ये था कि जो बंजर पड़ी जमीन है, छोटी हुई जमीन है, चरागाह की जो जमीन है, जो पोखर तालाब की जमीन है, वो पंचायत के अंदर रहती थी और वो उसका काम था। पर उस एक्ट को वापस ले लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब राज्य बना तो ये कहा गया कि भाई बाहरी लोगों कितनी संपत्ति वो ले सकते हैं बाहरी लोग। तो उसके लिए 500 वर्ग मीटर के तकरीबन शायद तय किया गया था, फिर उसको शायद कम किया गया और उसके बाद उससे सीमा हटा ली गई। तो कोई सीमा नहीं, अधिकतम सीमा कुछ नहीं। जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं उनको ईज देने के लिए ये किया गया कि जो कृषि योग्य जमीन है उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा कि ये अब हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना होगा। इससे क्या होगा कि बिजनेसेस आएंगे। ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड की डेमोग्राफी जो है वो बदल रही है। उत्तराखंड राज्य था कुमाऊनियों का, गढ़वालियों का, जौनसारियों का, पहाड़ियों का। उस राज्य में अब यही लोग कम होते दिख रहे हैं और बाहरी लोगों का आना बड़ा है। उससे क्या होता है कि जब बाहरी लोग आते हैं तो सबसे पहला खतरा रहता है भूमि विहीन होने का। जब आप अपनी जमीन ही खो देते हैं तो जमीन में सिर्फ आप जमीन का टुकड़ा नहीं खोते, आप अपनी संस्कृति खो देते हैं, आप अपनी भाषा खो देते हैं, आप अपना रहन सहन, अपना कल्चर सब खो देते हैं। और यही खतरा जो है वो उत्तराखंड पर भी मंडरा रहा है। इसीलिए वहाँ के लोगों की डिमांड है कि बेशक उत्तराखंड में बिजनेसेस हों, उत्तराखंड में अलग अलग जो सेक्टर्स के लोग हैं वो आए, वो इन्वेस्ट करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज को पैदा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि शायद इस राज्य से ज्यादा तो किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में लोगों की बस इतनी डिमांड है कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आप एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप जमीन खरीदे ना। वो चाहते हैं कि ऐसा कानून जो भूस्वामी है, जो जमीन का ओनर है, उसके पास राइट रहे कि वो जमीन उसी की रहेगी। अगर किसी को बिजनेस करने हैं तो वो आकर लीज पर उस जमीन को ले सकता है। 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आपको जरूरत लगे तो आप फिर से उसको रिन्यू करवा लीजिए। तो ये एक डिमांड है कि आप जमीन को बेचे नहीं, आप जमीन का भूस्वामित्व जो है वो मूल निवासी के पास ही रहने दें। इसके अलावा लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है जब आप अपनी उपजाऊ कृषि जमीन को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे देते हैं, बेचने देते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी सरकारी तंत्र के इन्वॉल्व होने के।
इस वजह से क्योंकि लोगों का कहना है कि जितना ध्यान सरकारें, सिर्फ ये सरकार नहीं, इससे पहले की सरकारें भी जितना ध्यान बाहर के इन्वेस्टर्स को बुलाने में, उनको लुभाने के लिए, उनके लिए चीजें सुलभ करने में लगाया गया, उतना ध्यान अपने ही राज्य के कृषकों पे, किसानों पर फोकस किया जाता कि उनकी उर्वरता को, उनकी जमीन की उर्वरता को कैसे बढ़ाया जाए, उनके बिजनेसेस को कैसे एक्सपेंड किया जाए, तो शायद हालात थोड़े अलग होते। लोग अपनी जमीन चाहते हैं, लोग अपनी संस्कृति चाहते हैं, और ऐसे में सख्त कानून की मांग कर रही है जिसमें बाहरी लोगों के साथ कोई द्वेष भाव नहीं है। ये लड़ाई उत्तराखंड वर्सेस बाहरी बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई है उत्तराखंड के अपने उस एक छोटे से मोटो को बचाने की है जिसके चलते इस राज्य का निर्माण किया गया। मेरा पहाड़, मेरी जमीन, मेरा गर्व। बस जमीन बचेगी, पहाड़ बचेंगे, आप और हम बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी। इसीलिए उत्तराखंड मांग रहा है भू कानून।